हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुलेमान बरकत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोलोमन ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे नामवर इंसान के बारे में जो फास्ट फूड के ब्रांड KFC के बानी थे। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी की कहानी नाकाबिल यकीन हद तक मानी जाती है। दोस्तों, इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इतनी नाकामियों का सामना किया कि अगर कोई और इंसान इसकी जगह होता तो शायद हार मान जाता। तो चलिए बात करते हैं इस बाहिम्मत इंसान के बारे में जिसने 1009 बार रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद भी हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स आप तक आती रहें। दोस्तों, इनका नाम कर्नल सैंडर्स था और ये 1897 में अमेरिका के एक शहर हेनरीविले में पैदा हुए। दोस्तों, जब इनकी उम्र 5 साल ही थी तो इनका बाप इनको छोटे बहन भाइयों के साथ अकेला छोड़कर चल बसा। दोस्तों, इनकी माँ दिन भर फैक्ट्री में काम करती और शाम को घर वापस आकर लोगों के कपड़े सीकर अपने घर का गुजर बसर करती थी। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स दिन भर अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते थे और इनको खाना बना कर दिया करते थे। दोस्तों, 5 साल की उम्र में जब इन्होंने पहली मर्तबा रोटी बनाई तो नहायत खुश हुए और उसमें से कुछ अपने बहन भाइयों को भी दिया। जब इनको मालूम हुआ कि इनकी माँ भूखे पेट काम पर गई है तो 4 किलोमीटर तक दौड़ते हुए उनके पास पहुँचे और अपनी माँ को रोटी दी और इनकी माँ इनको देखकर नहायत खुश हुई और अपने गले से लगा ली। दोस्तों, इनकी माँ को इनसे और कोई खुशी नहीं थी। दोस्तों, इनका शुमार अपनी क्लास में नालायक तुलबा में किया जाता था। जब इनकी उम्र 12 साल की हुई तो इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इनका सुतेला बाप इनको नापसंद करता था। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स ने 12 साल की उम्र में घर छोड़कर एक फार्म पर काम करना शुरू कर दिया और उसी वक्त उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और 7वीं क्लास में उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। इसके बाद वो 16 साल की उम्र में अपनी उम्र 1 साल ज़्यादा बताकर आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन 1 साल बाद आर्मी में इनकी कम उम्री का पता चल गया तो उनको आर्मी से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने एक रेलवे स्टेशन पर जॉब करना शुरू कर दी, लेकिन इनको अपने कोवर्कर के साथ लड़ाई करने की वजह से रेलवे स्टेशन से भी निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अपनी तालीम को मुकम्मल करें और फिर उन्होंने एक लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल के साथ झगड़ा करने की वजह से इनके एग्ज़ाम देने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अपनी माँ के घर वापस आ जाएं और उन्होंने एक इंश्योरेंस की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उस कंपनी में अपने सीनियर्स की बात ना मानने की वजह से उनको इस कंपनी से निकाल दिया गया। हालात नहायत सख्त हो जाने की वजह से उनको घरों में पेंट और सफ़ेदियाँ करना पड़ी, लेकिन उसमें भी कामयाब ना हो सके। एक बस में एज अ कंडक्टर भर्ती हुए, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। दोस्तों, 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी की, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तंगहालियों की और परेशानियों की वजह से इनकी बीवी ने इन्हें तलाक दे दी। लेकिन दोस्तों, 1920 में इधर उधर से पैसे पकड़कर इन्होंने एक फेरी बोट की कंपनी शुरू की, लेकिन इनकी बदकिस्मती की वजह से वो कंपनी भी ना चल सकी। दोस्तों, 1925 में अमेरिका में आयल्स लैम्प इस्तेमाल हुआ करते थे और उन्होंने इसी के साथ अपनी आयल्स लैम्प की कंपनी स्टार्ट की, लेकिन इस बार इनकी किस्मत ने इनका कुछ देर साथ दिया और पूरे मुल्क से लैंप्स के ऑर्डर आना शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद डेल्को नामी कंपनी ने बल्ब बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनकी किस्मत के साथ इनकी कंपनी भी बंद हो गई। इन तमाम बातों के बाद उन्होंने अपना एक होटल खोला, लेकिन बदकिस्मती के साथ उस होटल को आग लग गई और वो होटल बंद हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने उस जैसा एक और होटल खोला, लेकिन बदकिस्मती के साथ दूसरी जंग अजीम स्टार्ट हो गई और उनका वो होटल बंद हो गया। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला, लेकिन इनकी किस्मत ने एक बार फिर इनका साथ छोड़ दिया और गवर्नमेंट ने उस रेस्टोरेंट की जगह पर हाईवे बनाया और इनका रेस्टोरेंट करा दिया गया। दोस्तों, ये तमाम नाकामियाँ जो इनकी ज़िंदगी में आई, इन्होंने इन तमाम नाकामियों से सिर्फ एक सबक सीखा और वो सबक ये था कि नेवर गिव अप। दोस्तों, इसी दौरान जब वो रेस्टोरेंट चला रहे थे उन्होंने 11 मसालों, हाउस चिकन और प्रेशर कुकर की मदद से एक ख़ास किस्म की रेसिपी तैयार की। दोस्तों, वो इसे एक सीक्रेट रेसिपी कहा करते थे। उनका मानना ये था कि इस रेसिपी से अच्छा और कोई चिकन तैयार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वक्त उनकी उम्र 63 साल थी और वो अपनी जेब में $18 लिए और अपनी चिकन की रेसिपी लिए पूरे अमेरिका में फिरते रहे।
दोस्तों वो पूरे 2 साल सड़कों पर फिरते रहे और फुटपाथ पर सोते रहे। दोस्तों वो 1009 रेस्टोरेंट के पास गए और अपनी रेसिपी उनके साथ शेयर की, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन 1009 रेस्टोरेंट्स ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों हैरत की बात यह है कि इस बार भी उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों इस तमाम दौरानिया में सिर्फ एक शख्स था जिसको ये यकीन था कि ये रेसिपी शानदार है, और वो शख्स वो खुद था। दोस्तों वो 2 साल बाद फोर्ट लेक सिटी पहुंचे और एक छोटे से कैफे के मालिक पीटर हार्मन और उनकी बीवी से मिले। दोस्तों इन्होंने अपनी रेसिपी उनको टेस्ट करवाई और उन्होंने इनकी रेसिपी को अपने कैफे के मेन्यू में शामिल कर लिया और उनकी चिकन रेसिपी का नाम केंडुके फ्राइड चिकन रख दिया गया। दोस्तों इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी के आधे हिस्से से ज़्यादा सालों को मेहनत और नाकामियों में गुजार चुके थे। दोस्तों इस वक्त इनकी उम्र 65 साल थी और ये इनकी ज़िंदगी का पहला ब्रेक थ्रू था। दोस्तों कर्नल सैंडर्स एक गरीब इंसान से देखते देखते एक अरबपति बन गया। दोस्तों जब 1980 में ये फौत हुआ तो इसकी उम्र 90 साल थी और इस वक्त 48 ममालिक में इनकी 6000 से ज़ायद रेस्टोरेंट थे। दोस्तों इस वक्त इनका ब्रांड सालाना $23 बिलियन कमा रहा था। 2018 में इसके 136 ममालिक में 22,126 रेस्टोरेंट की तादाद हो चुकी थी और ये $50 बिलियन से ज़्यादा कमा रहा था। अगर पाकिस्तानी रुपए में बात की जाए तो 10,000 अरब रुपए कमा रहा था। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान को कामयाबी का एक ना एक मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन हर इंसान उस मौके को हासिल नहीं कर पाता क्योंकि हर इंसान आखिर तक मेहनत नहीं करता। दोस्तों अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 कोशिश ना करते या 999 कोशिश पर वो हार मान जाते तो आज दुनिया बल्ब जैसी रोशनी से मरहूम रह जाती। दोस्तों आप नहीं जानते कि आप हार मान जाएं और कामयाबी आपका अगले कदम पर इंतजार करेगी। अगर कर्नल सैंडर्स हार मान जाते तो KFC का ब्रांड दुनिया में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता था। दोस्तों अगर ये शख्स अपनी नाकामियों की वजह से हार मान जाता तो अपनी शिकस्त को कभी भी हरा ना सकता। दोस्तों अगरचा हज़ारों चीज़ें थी जो इसकी नाकामियों की वजह बनी, लेकिन इसकी कामयाबी की सिर्फ एक ही वजह बनी और वो वजह ये थी इसकी खुद पर एतमादी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।